नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशल। आज बात करेंगे उस देश की, उस मुल्क की जो करीब 10 दिन से बारूदी अंगारों की तपिश झेल रहा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं अफ्रीकी देश सूडान की। सूडान के लिए अभिशाप बन चुका है उसकी सोने की खानें। लगातार 10 दिन से सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अफ्रीकी देश सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और बीते करीब 10 दिनों से एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। दरअसल सूडान के लिए सोने की खान बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। यूं कहें तो वरदान ही अभिशाप बन गया है। सेना और अर्धसैनिक के बीच जारी गृह युद्ध में न सिर्फ पूरा देश पिस रहा है, बल्कि वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की जान भी मुश्किल में पड़ गई है। सूडान में गृह युद्ध के पीछे जिम्मेदार हैं सूडान के आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, जो वहां के राष्ट्रपति भी हैं, और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। जिस वजह से ये गृह युद्ध चल रहा है, जिस वजह से अब तक वहां प्यार मोहब्बत अमन शांति का नामो निशान नहीं है, वो वजह है सोने की खान। सूडान में एक अनुमान के मुताबिक 40,000 जगहों पर गोल्ड माइनिंग होती है। यहाँ के 13 राज्यों में गोल्ड माइनिंग की 60 कंपनियां काम करती हैं। वर्ष 2022 में सोने के निर्यात से सूडान को $2.5 अरब की आमदनी हुई, लेकिन अब यही सोना यहाँ जंग की वजह बन गया है। सोना उत्पादन पर नियंत्रण के लिए जंग चल रही है। हालांकि मौजूदा समय में गोल्ड माइंस पर अर्धसैनिक बलों का दबदबा है। सूडान में 2 जनरल सोने की खानों पर कब्जे को लेकर आमने सामने हैं। लड़ाई ऐसी हो रही है कि दोनों पक्षों के समर्थकों की जान जा रही है। आपको बता दें, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में है। साल 2022 में ही सूडान ने 41.8 टन सोने के निर्यात से $2.5 अरब कमाए थे। देश के सबसे मुनाफे वाली सोने की खदानों पर पैरामिलिट्री RSF का कब्जा है, जो अपनी गतिविधियों के लिए सोने को खार्तूम सरकार के साथ मिलकर पड़ोसी मुल्कों को भी बेचती है, और सेना को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। सूडान में लगभग 4,000 से ज्यादा सोने की खदान है। 13 प्रांतों में सोने की खदानें फैली हुई हैं, जिसकी वजह से सूडान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। आज सूडान जिस भयानक गृह युद्ध की चपेट में है, उसकी शुरुआत असल में 2019 से ही हो गई थी। ये टकराव बूंद बूंद बढ़ता गया और आज समंदर बन के सामने नजर आ रहा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण दोनों सैन्य बलों ने 72 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। यह युद्ध विराम इसलिए लागू हुआ है ताकि सूडान में फंसे दूसरे देश के नागरिक देश छोड़ दें। मतलब 72 घंटे बाद सूडान में फिर से भीषण बमबारी शुरू होने वाली है। आपको बता दें, अब तक इस गृह युद्ध में 413 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 3,551 लोग घायल हुए हैं। सूडान में चल रहे गृह युद्ध से सूडान के लोग तो भयभीत और परेशान हैं ही, लेकिन यह भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। युद्ध की वजह से आयात और निर्यात को नुकसान तो पहुंचेगा ही, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सूडान में फंसे 3,000 से ज्यादा नागरिकों की घर वापसी कैसे कराई जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया। दरअसल ये उसी तर्ज पर है जैसा कि पीएम ने यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया था। दरअसल कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिण राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ये नदी क्षेत्र के लोगों के लिए पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि नदियां बाधाओं के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुंचती है। ये एक मां की तरह होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि वो अपने बच्चों को वापस सुरक्षित लाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि युद्धग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल रहा है और लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने में जिस तरह से सफलता मिली थी, ऐसे में सबको यही उम्मीद है कि इस बार भी सबकी सही सलामत घर वापसी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक ये युद्ध चलेगा, कब तक बने रहेंगे ये एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन।
अन्य बड़े देश इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।